आदमी पार्टी, चुनाव का माहौल बन चुका है। तिवारी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, भाजपा विकास की बात करके फंस गई। देखिए, दिल्ली के अंदर दो सरकार चल रही है, दो मॉडल चल रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के लोगों ने एक काम दिया था कि हमारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दीजिए, सरकारी स्कूल अच्छे कर दीजिए। हमने ऐसे इतने अच्छे स्कूल बना दिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जब इंडिया घूमने आती है, कहती है मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने हैं, वो स्कूल देख के जाते हैं, देश का सीना चौड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर मोदी जी को एक सरकारी स्कूल में फोटो खिंचानी थी, आधी रात को टेंट का नकली स्कूल बनाया, मोदी जी को नकली स्कूल में फोटो खिंचानी पड़ी थी। वो हमारा मॉडल है, इससे कंपैरिजन है। दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, दिल्ली के लोगों की रक्षा करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज पूरी दिल्ली के अंदर फिरौती की कॉल आ रही है, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, छेड़खानी हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, पूरे दिन लोगों के फोन छीन के भाग जाते हैं, महिला गृह से छीन के भाग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया भाजपा से कि आप दिल्ली के लोगों की रक्षा करिए, सुरक्षा करिए, 35 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 3 बार केजरीवाल जी पर जानलेवा हमला कर दिया। बीजेपी के लोग ये देखिए, सरासर झूठ बोलो, इनकी राजनीति है। मॉडल बता रहे थे, मैं मॉडल बता रहे थे। दिल्ली में ऐसा मॉडल है जिसमें ठगी सरकार में बैठे। एक बात बताइए, पहले आतिशी जी कहेंगे कि बिजली हम सरकार में आएंगे तो आपके बढ़े हुए पानी के बिल माफ करेंगे। अरे भाई, बढ़ा हुआ बिल दिया किसने? आपने। मतलब खुद कीचड़ में ढकेल देंगे, कहेंगे बेटा जब सही हो जाओगे तो पहुंच देंगे। मतलब बेवकूफ समझे, लोगों को चिरकुट समझे आप। चिरकुट आप जिसको कहते हैं ना, उनकी राजनीति कीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक सारी बहस को हटाइए, पहले यह डिसाइड कीजिए पवन जी कि आज आप भ्रष्टाचारी कांग्रेस है या नहीं है। मैं यही पूछते रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस, इनके गठबंधन कितनी गाली देंगे भ्रष्टाचार। ये जो इन्होंने दांव फेंका बीजेपी ने, ये नागपास है। ये भेज दिया इन्होंने, फेंक दिया इधर। हाँ जी, बोलिए। एक जो अभी पवन जी ने बात कही कि हमने अस्पताल बनाए हैं, ये बनाए हैं। मैं दिल्ली में आगरा से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक हूं, और मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि हम घर घर जाके बात करते हैं, और गली मोहल्ले से जब निकलते हैं तो जो क्लिनिक मोहल्ले इन्होंने बना रखे हैं, वहाँ पे कुत्ते टॉयलेट कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। क्या बात करते हैं? राइट, एक मिनट। हाँ जी, मैं द्वारका में हूँ और वहाँ के सारे क्लिनिक चल रहे हैं और दवाई वगैरह सब मिलती है। तो अपने इलाके का मैं जानता हूँ। देखिए, रुकिए, बोलेगा। राइट दोनों को बराबर है। हाँ जी। इनके यहाँ हो सकता है, मैं इनके यहाँ का नहीं कह रही, लेकिन मैं द्वारका में हूँ। हाँ, तो मैं द्वारका में हूँ। द्वारका में ठीक है, चल रहे हैं सर। चल रहे हैं जी, ठीक है। मैं कांग्रेस, इन्होंने एक सवाल रखा है आपकी तरफ, बस जवाब देके फिर मैं आपके पास। हाँ जी, बताइए। देखिए, दो बातें थी, मेरा दिल खुश हो गया। बिजली की बात कर दी, पूरे देश के अंदर सबसे सुन तो लीजिए, दो बातें आपकी, आप फंस गए मान लीजिए, लेकिन देखिए पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली 24 घंटे बिजली दिल्ली मिलती है। यूपी के अंदर भाजपा ने वादा किया था, मैं यूपी से आता हूं, यूपी से भाजपा ने वादा किया था कि चुनाव के बाद बिजली आपको फ्री देंगे, लेकिन चुनाव के 8 दिन बाद यूपी के अंदर बिजली के दाम बढ़ा दिए और पावर कट लगाने शुरू कर दिए। ये हमारी बात है। दूसरी बात उन्होंने करी कांग्रेस की, छोड़ दीजिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। अजित पवार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, चक्की पीसिंग कहा था, नहीं कहा था, और एक हफ्ते बाद उसके गले माला पहना दी, कहे आओ आज तो सारे के सुना के बंद हो गए, सारे उनके क्लीन चिट मिल गई है। वो घोटालेबाज। सवाल जल्दी। इन्होंने बिल्कुल अजीत पवार पे बात कर दी। जब वो हमारे में आए तो फिर एक घर में ले जाके उनको बदनाम नहीं करते, उनको कहते हैं भाई हमारे साथ है। लेकिन इनसे पूछे, कांग्रेस से भी एक सवाल है, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है कि नहीं? आज बताइए मन से, कट्टर ईमानदार है केजरीवाल जी? अच्छा, तुमने आम आदमी पार्टी से पूछा वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं कांग्रेस? और इनसे पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है कि नहीं? राइट। देखिए, पहली बात तो प्रतीक जी, आज आपने इतना अच्छा शुरुआत की मुद्दे से। आपने कहा क्यों लोग परेशान हैं, क्यों बुझे हुए हैं, क्यों डिप्रेशन है। तो अगर सही मायने में जो देश में सरकार चल रही है, जो युवा हमारे साथी खड़े हैं, सरदार जी जो बता रहे थे, युवा सही मायनों में अगर परेशान और डिप्रेशन में है तो वो मेटेरियलिज्म, जो मेटेरियलिस्टिक हो रखा है, या भौतिकतावाद की तरफ है, और कहीं ना कहीं उसके लिए उसको पैसों की जरूरत है, और इस वक्त देश में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। मतलब आपने रीजन बताया मेटेरियलिस्टिक, उसके लिए बताया पैसे की जरूरत है। सर, और बेरोजगारी है, क्योंकि पैसा नहीं है और रोजगार नहीं है, तो इसीलिए युवा जो है हमारा कहीं ना कहीं भटका हुआ है। इसमें डिप्रेशन। दूसरी बात, राजनीति की अगर यहाँ पर करें तो इन्होंने मेरे से बात रखी कि केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, और इनकी जो अभी बदलो एक यात्रा चल रही है। दिल्ली कांग्रेस पिछले 30 दिन से दिल्ली न्याय यात्रा चला रही है,
और हमने तीनों पार्टियों में सबसे पहले उस यात्रा को शुरू करके जन घोषणा पत्र का लॉन्च किया यहीं से, आप इसी जगह से, कि दिल्ली की जनता से हमने पूछा कि क्या आपको वही पुरानी कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए जिसमें 100 से ज्यादा फ्लाईओवर थे, जिसमें एस्केलेटर थे, जिसमें दिल्ली में चमचमाती मेट्रो थी, जिसमें अंडरपास थे, जिसमें ओवर ब्रिजेस थे, जिसमें 32 आपके हॉस्पिटल्स थे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, जिसमें 28 कॉलेजेस थे, जिसमें इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी थी, जिसमें ITI खुली थी, जिसमें IIM खुले थे, जिसमें IIT खुली थी, जिसमें दिल्ली के एम्स के अलावा और अपग्रेडेशन हुए थे। ये सब काम चाहिए कि आने वाले समय में नूरा कुश्ती चाहिए। एक तरफ 7 सांसद हैं, एक तरफ 62 MLA हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है और दिल्ली की हालत, दशा और दिशा इतनी खराब है जैसे कि हम कहीं किसी पिछड़े स्थान पर रह रहे हैं। राइट। हम जब ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे इंडी गठबंधन, तो ये सीना पीटते थे, अरे इंडिया बोलो। आज खुद एक को धक्का मार के बाहर कर दिए, खुद इंडी बन के खड़े हो गए कि हमारा मॉडल बड़ा बढ़िया था और ये भ्रष्टाचारी थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी कर रहे ऐसे ही लोग और ऐसे मानसिकता ही युवाओं के हाथ को जो पत्थर पकड़ते उनको भटका बनना जुबान कहती है, और ऐसे ही लोग पत्थर पकड़ने वाले को पनपाते हैं जब गलत करने वाले को सरकार की नीतियों से जोड़ के सामने रखते हैं। ये नहीं कहते। देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा था वो, बहुत संवेदनशील मुद्दा था, उसको राजनीति के दायरे से दूर रखें। जी, समाजवादी पार्टी वेरी क्विक। देखिए, अभी आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे बहुत संवेदनशील और वास्तव में आज की जरूरत है वो मुद्दा, और बहुत सीरियस मुद्दा। मानसिक अवसाद से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, आज की तारीख में एक माँ रोज अपने बेरोजगार बेटे का पॉकेट चेक करती थी जब वो सुबह शाम को घर आता था, और सुबह जाता था शाम। ये कारण सिर्फ यही है, माँ भी डरती थी क्योंकि आज उसका लड़का पढ़ लिख करके जिस तरीके से घर के अंदर चाहे बाहर जाकर के परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। माँ बाप ने पढ़ाया उसको, बड़े ही मुश्किलातों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आज क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, उन्होंने नौकरियों का वादा किया, आज युवा बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे। मैं मेरा स्पष्ट इस बात से खंडन करता हूं, क्योंकि अगर इस तरह की मानसिकता इस देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो पेट भूखे रहकर आज IAS बना है, ये गलत उदाहरण। देखिए, कांग्रेस के नेता ने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस के नेता देश में 55 साल राज किया, 3 पीढ़ी राज की। और सुनिए, 1947 में देश से ज्यादा। रुकिए, मैं आ रहा हूँ। बिन्नू भैया, एक मिनट, बिन्नू। बिन्नू, क्लोज। भाई, अरे बिन्नू, पागल हो गया क्या? एक मिनट, बिन्नू, मैंने इसीलिए एक इतना अच्छा टॉपिक, इतनी बढ़िया बात, और उसको ले जाके कहां पटका इन्होंने। तिवारी जी, सारी जड़ आप हैं। भले राजनीति पे बात होगी या नहीं, सारी जड़ आप है। बिन्नू भैया, जब तुम्हारा समय था, यानी जब INDIA की तो सरकार नहीं थी, लेकिन जब विपक्षियों की सरकार थी, तो माता क्या गठरी खोलती थी और रुपया गिनती थी और दूध की नदियां बहती थी। और ये मुद्दे को भटकाने की